पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है और अगर आपने उस चैप्टर का कोई वीडियो मिस कर दिया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे एक्सरसाइजेस का लिंक मिल जाएगा। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वहाँ पर डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप उस ईमेल आईडी में मेरे को आप मेल कर लीजिए कि हेलो सर, मेरे को कुछ डाउट क्लियर करना है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा ईमेल में। तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, वीडियो कॉल में मेरे से बात कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि रेशनल नंबर्स क्या होता है इस चैप्टर में, यानी कि इस एक्सरसाइज में। मैं आपको इंट्रोडक्शन हमेशा एक्सरसाइज वाइज देता हूँ क्योंकि मैं वीडियोस को बोरिंग नहीं करना चाहता। अगर मैं इकट्ठे पूरे चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप बोर भी हो जाओगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ उतने ही पॉइंट्स को कवर करता हूँ जो हमारे काम का होगा अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंट्रोडक्शन है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको एक्सरसाइज 9.1 में सॉल्व करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 रेशनल नंबर्स। तो आपको याद होगा कि हर चैप्टर पढ़ते समय हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसके जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या होता है। ये दिया है रेशनल नंबर्स। नंबर्स का मतलब तो आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कंटिन्यूशन। रेशनल क्या होता है? रेशनल जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है रेशियो से। रेशियो का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ लिखा है 2:3 तो ये एक रेशियो है। अब इस रेशियो को आप इस तरीके से लिख सकते हो 2/3, ठीक है। जब भी एक रेशियो को इस फॉर्म में लिखा जाए वो एक रेशनल नंबर होगा। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होके एंड पॉइंट तक जाते हैं। अब अगर इसी 1 के आगे आप 0 लगा दो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये कहलाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर में आप 0 लगा दिए तो ये होल नंबर बन गया। सबसे पहले आपने 1 2 3 4 ही सीखा था कि आप जब बचपन में कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते थे, यहाँ पर कितने एप्पल्स हैं तो आप काउंट करके बताते थे यहाँ 3 एप्पल है या 2 एप्पल है या यहाँ 4 बनाना है, ठीक है। तो वो नेचुरल नंबर थे। फिर आपको पता चला कि वहाँ एक 0 भी ऐड होता है, तो आपको पता चला जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड होता है तो वो एक होल नंबर होता है। इसके बाद आपको एक नया चीज़ पता चला कि नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होते हैं, सिर्फ 0 से नंबर स्टार्ट नहीं होता है। 0 के आगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, लेकिन 0 के पहले भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर भी नंबर कंटिन्यू चलते जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको आपने पढ़ा कि ये होता है इंटीजर्स, ठीक है। एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते गए। नेचुरल नंबर्स के बाद पता चला होल नंबर भी होता है, होल नंबर के बाद पता चला आपको एक इंटीजर्स भी होता है। नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होते, नेगेटिव भी होते हैं। ये नेगेटिव नंबर्स जो है इमेजिनरी होते हैं, इसीलिए इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपने एक और चीज़ नोटिस किया कि एक चीज़ होता है फ्रैक्शन। ये भी एक तरह का नंबर होता है। क्या होता है फ्रैक्शन में? इस -3 और -2 के बीच में कितने सारे नंबर्स आते हैं वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। -3 डिवाइडेड बाई 1 -3 डिवाइडेड बाई 2 -3 डिवाइडेड बाई 4 एंड सो ऑन, जो भी है ये फ्रैक्शनल नंबर होता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि नंबर लाइन में आप कभी भी, ठीक है, यहाँ पर आप 1/2 लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, 3/5 लिख सकते हो, 5/6 लिख सकते हो, आगे जा सकता है। लेकिन अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर कभी नहीं पढ़ा। डेसिमल एंड फ्रैक्शनल चैप्टर में जो आप पढ़े हो वहाँ पर कभी भी आपको -3/2 -1/4 -1/6 -5/4 ऐसा कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन देखने के लिए नहीं मिला। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पर आप देखो, सपोज एक केक है, ठीक है, ये एक केक है। अगर इसको 4 दोस्तों को खाना हो तो ये क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब इस एक एक फ्रैक्शन को, क्योंकि ये डिवाइडेड पार्ट है, ठीक है, एक को 4 पार्ट में डिवाइड किया इसलिए डिनोमिनेटर में 4 होता है।
अब ये एक एक का पार्ट को 1/4, इसको भी लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/4, ये भी 1/4। और अगर ऐड करना हो तो इन दोनों को मिला के 2/4, इन तीनों को मिला के 3/4, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन इस केक के टुकड़े में क्या आप कहीं पे भी -1/4 लिख सकते हो? कोई भी ऐसा पार्ट है जो माइनस में हो? माइनस में हो कैसे सकता है? माइनस तो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, वो एक इमेजिनरी है। मतलब अगर वो एक इमेजिनरी नंबर है कि अगर इतना कम होता तो नंबर इतना हो सकता था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये हो सकता है कि ये लाइन आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल नंबर का आगमन हुआ। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन को कभी भी आप निगेटिव में अगर रिप्रेजेंट करते हो, निगेटिव नंबर्स में, -2/3, -5/4, -1/2, इवन 0, 1/4, 5/6, ये सब कुछ। ठीक है, जब ज़ीरो के आगे पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर के आगे एक माइनस का साइन लग जाए तो वो एक रेशनल नंबर बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन से अलग होता है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप देखो, नेचुरल नंबर में कुछ ऐड हो गया, ज़ीरो ऐड हो गया तो होल नंबर बन गया। अब होल नंबर में निगेटिव नंबर से ऐड हो गया तो वो इंटीजर बन गया। अब इंटीजर को हम फ्रैक्शनल में लिखने लगे तो यहाँ पर डिवीजन p/q के फॉर्म में लिखने लगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो वो फ्रैक्शनल बन गया, फ्रैक्शनल नंबर बन गया। अब इस फ्रैक्शनल नंबर में जो निगेटिव नंबर्स ऐड हो गए हैं वो साथ में मिलके रेशनल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो रेशनल नंबर है ये एक फ्रैक्शन भी है, ये इंटीजर भी है, ये होल नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी है। कैसे? मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है? एक रेशियो का फॉर्म होता है जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हम लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ 1 तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर 1 न्यूमरेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में अगर 1 लगा दिया जाए तो ये फ्रैक्शनल हो गया, फ्रैक्शनल नंबर बन गया, और ये रेशनल नंबर भी बन गया क्योंकि आप लिख सकते हो 1:1। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर, जीरो भी है तो जीरो के नीचे भी आप 1 लिख सकते हो, आंसर भले जीरो ही आएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप 1 लगा देते हो तो इसमें इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप 55 लिखा हुआ है तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, आप इसको 55/1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, रेशनल नंबर जो है होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, इंटीजर्स में होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, फ्रैक्शंस में इंटीजर भी होता है, होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, और जो रेशनल नंबर होता है, इस रेशनल नंबर में ये सारा कुछ होता है। अब पूरे मैथ्स में कभी भी आप चाहे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास चले जाओ या फिर आगे ग्रेजुएशन कर लो, कभी भी सिर्फ 4 ऐसे चीज़ होते हैं जो मैथ्स में हमको पढ़ना होता है: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस पूरे चैप्टर में भी हमको इन 4 ऑपरेटर्स को लेके, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड को लेके रेशनल नंबर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ और टॉपिक है, मैं आपको इसको रब करके बताता हूँ। रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बहुत इजी है। यहाँ पर सपोज एक नंबर लिखा हुआ है 455 डिवाइडेड बाय 690। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कब होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? कैसे कन्वर्ट होगा? इन दोनों को इतना डिवाइड करना है इनके कॉमन फैक्टर से। ठीक है, इन दोनों को इनके कॉमन फैक्टर से इतना डिवाइड करना है कि अनडिविजिबल बन जाए, यानी कि लास्ट में ऐसा नंबर आ जाए दो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। अभी आप देखो 455 में लास्ट में 5 है, 690 में लास्ट में 0 है। इसका मतलब दोनों के दोनों 5 के टेबल से डिविजिबल है। तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको। अगर 5 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5। और यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ा 5, यहाँ हो गया 19, 5 3 ज़ा 15, यहाँ बच गया 4, 5 8 ज़ा 40। अब यहाँ पर आ गया 91/38। 38 एक इवन नंबर है, लेकिन 91 जो है वो प्राइम नंबर है। 91 को आप किसी के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, किसी के भी टेबल में 91 नहीं आता है। आप ट्राई कर लो 1 को छोड़ के। 2 के टेबल से 91 डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल से 91 डिवाइड नहीं होगा,
4 के टेबल से 91 डिवाइड नहीं होगा, 5 के टेबल से 91 डिवाइड नहीं होगा, 6 के टेबल से 91 डिवाइड नहीं होगा, 7 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं ऑड नंबर है। 7 के टेबल से 91 डिवाइड हो सकता है, ठीक है, लेकिन 7 के टेबल में 38 तो आता नहीं है, तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। 7 हो गया, उसके बाद 8 देखते हैं, 8 के टेबल से 91 डिवाइड नहीं होगा, 9 के टेबल से भी 91 डिवाइड नहीं होगा, 10 के आगे हमको बढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब इसके बाद 91/38 के बाद ये अनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी कॉमन फैक्टर से, इसलिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। हमको क्वेश्चन में यही बोलेगा, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर ये निगेटिव होता तो निगेटिव, रेशनल नंबर तो निगेटिव भी होता है, सपोज यहाँ पर देता -10 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, सिंपल है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, बच गया 1/3, साथ में माइनस का साइन भी आ गया। अब ये -1/3 भी रेशनल नंबर है और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि 1 से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है और इन दोनों को डिवाइड आगे नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और, अगर ये 10/-30 होता तो भी इसका आंसर -1/3 ही होता, ठीक है। माइनस साइन चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, वो दोनों के लिए होता है। एक और चीज़, अगर न्यूमरेटर भी माइनस में है और डिनोमिनेटर भी माइनस में है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, दोनों 5 से डिविजिबल है, आप पहले 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 आया। अब ये जो माइनस और ये माइनस है, अगर आपको चैप्टर 1 इंटीजर याद होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और माइनस से माइनस को डिवाइड भी किया जाए तो वो प्लस होता है, तो ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1/2 ही आएगा। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी रेशनल नंबर को कन्वर्ट किया जाता है। अब देखते हैं कि रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। दो रेशनल नंबर को अगर कंपेयर करना हो, सपोज एक नंबर दिया हमको 2/7 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 4/8 या 4/9। अब हमको ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शनल चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, अगर दो नंबर को हमको कंपेयर करना है, दो फ्रैक्शनल नंबर को अगर हमको कंपेयर करना होता था तो उनके डिनोमिनेटर का पहले हम एलसीएम निकालते थे ताकि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम किया जा सके, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करके हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते थे कि कौन सा बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अब सपोज 2/7 और 4/9 को हमको कंपेयर करना है, तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 7 और 9, ये 7 1 जा 7 हो गया और 9 के टेबल से 9 डिवाइड हो गया 1 1, 7 9 जा 63, तो इन दोनों का एलसीएम 63 हो गया। अब डिनोमिनेटर को 63 से कंपेयर करेंगे, पहले 2/7 को ले लेते हैं, 2/7 में 7 डिनोमिनेटर है, 63 कितने टाइम्स में आता है, 7 के टेबल में 63 9 टाइम्स में आता है, 7 9 जा 63, तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 9 जा 18 डिवाइडेड बाई 7 9 जा 63, ये वैल्यू है 2/7 का। अब इसी तरह से 4/9 को भी डिनोमिनेटर में 63 लाना है हमको, तो 4/9 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 के टेबल में 63 7 टाइम्स में आता है, 9 7 जा 63 होता है, तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा हो गया 28 डिवाइडेड बाई 9 7 जा 63। अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो न्यूमरेटर को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पर देखो 18 जो है 28 से छोटा है, तो हम बोल सकते हैं 28/63 इज़ ग्रेटर देन 18/63, या फिर इसको बोला जा सकता है, देखो 28/63 जो है 4/9 का वैल्यू है, यहाँ पर 4/9 इज़ ग्रेटर देन 2/7, क्योंकि 8/63 जो है वो इसका वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई, हाँ सिंपल है, अगर यहाँ पर कोई माइनस में होता, ठीक है, सपोज 4/9 अगर यहाँ पर माइनस में होता तो पहले ही हमको पता चल जाता, क्योंकि प्लस जो है हमेशा माइनस से बड़ा होता है, 2/7 इज़ ग्रेटर देन -4/9, ठीक है, इसलिए हमेशा रिवर्स हो जाता है। जैसे अगर आपको कंपेयर करना हो 5 और 4 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे 5 इज़ ग्रेटर देन 4, लेकिन अगर -5 और 4 में हमको बताना हो कौन बड़ा है, तो यहाँ पर 4 बड़ा है, क्योंकि
पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर -10 भी होता और यहाँ पर 2 होता तो भी 2 जो है -10 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 2 जो है 0 के ज़्यादा पास है अगर आप काउंट करोगे नंबर लाइन में, ठीक है। ये नंबर लाइन में आपको समझा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में। 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5 एंड सो ऑन। अब देखो 2 जो है ये 2 का डिस्टेंस है और -10 देखेंगे तो -10 बहुत दूर होगा, ठीक है। तो जो भी 0 के पास होगा वो नंबर बड़ा होगा। इसी तरीके से यहाँ रेशनल नंबर में भी जो नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है, वो नेगेटिव रेशनल फ्रैक्शनल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव में कंपेयर करोगे तो देखो आप यहाँ पर 4/9 बड़ा हो गया था, ठीक है, 4/9 2/7 से बड़ा था। तो साइन चेंज होने से नंबर को कंपेयर करना जो है वो अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर 4/9 अगर प्लस रहता तो 4/9 2/7 से बड़ा है, माइनस में आ गया इसलिए 2/7 4/9 से बड़ा होगा। तो देखते हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका बहुत सिंपल है, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे नंबर्स आते हैं वो आपको बताना है। सपोज़ अगर मैं आपको बोलूँ 10 और 15 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो आप सिंपल लिख सकते हो 11, 12, 13, 14, यानी कि 10 और 15 के बीच में 4 नंबर आते हैं। या फिर अगर उल्टा आपको कैलकुलेट करना हो कि -3 से +3 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, तो यहाँ आप लिखोगे -2, -1, 0, 1 और 2, इतने सारे नंबर्स -3 और +3 के बीच में आते हैं। अब सपोज़ हमको अगर बताना हो कि -3/5 और -1/3 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे। सबसे पहले तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उन डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, जैसे हम कंपेयर करते थे कि दो रेशनल नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम देखो 5 और 3 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो 5 से पहले 1 टाइम्स में ये 3 का 3 रहेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, ये भी 1, तो 5 × 3 इनका जो एलसीएम आ गया वो है 15। तो पहले -3/15 को 3/5 को देखेंगे, कंपेयर करेंगे 5 को 15 से। 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15 होता है, 5 × 3 15 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये हो गया -9 / 15। अब देखते हैं 1/3 को, -1/3 को आप देखो 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, 15 से कंपेयर करेंगे इसको क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम करना है। तो 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, 3 5 = 15, ठीक है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 5/5, यह आ गया -5 / 15। अब आप देखो -9/15 और -5/15 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो अब हम बता सकते हैं इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। यहाँ देखो आप लिखोगे पहले -9/15 इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन -8/15 इज़ लेस देन -7/15, या लेस देन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है, -6/15 -5/15, ठीक है। अब क्योंकि देखो 5/15 जो है किसका वैल्यू है, -1/3 का वैल्यू है, और -9/15 जो है -3/5 का वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच में इतने सारे फ्रैक्शनल नंबर्स या फिर रेशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स आएंगे। उनके डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम निकालकर सेम किया जाता है इस तरीके से, फिर आप उनका कंटिन्यूएशन आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो और बता सकते हो कि उन दोनों के बीच में कितने सारे फ्रैक्शनल नंबर आएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज 9.1 में सॉल्व करना है,
ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं, आगे देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन लेना शुरू कर देंगे।